अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक टू का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 2 इसका चैप्टर 2 का लेक्चर 2 हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 35 पे आ जाए। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 34 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐड टू आंसर दिस एंड कन्वर्टिंग वर नेसेसरी। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइमा हैज़ 151 स्टैम्प, यानी 151 जो है साइमा के पास स्टैम्प थी और इसने जो है मोर कलेक्ट करी, यानी इसके पास और जो है वो आ गई कितनी 109। ठीक है, तो अब मुझे बतानी है इसके पास टोटल कितनी स्टैम्प होंगी। तो मैंने यहाँ पे 151 लिखा। ठीक है, उसके बाद उसके पास और कितनी स्टैम्प हो गई 109, यानी कि 109। ठीक है, और जो उसके पास आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। कैसे हमें पता चला, क्योंकि उसके पास स्टैम्प थी, उसने और उसके पास स्टैम्प आ गई और उसने स्टैम्प कलेक्ट करी, तो यानी कि और बढ़ गई। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहे हैं कि तमाम स्टैम्प को मिला के बताएं कि कितनी होंगी। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, एडिशन। ठीक है, आपने जो है यहाँ पे 151 लिखा, उसके बाद 9 जो है वो इस तरह से राइट साइड से स्टार्ट करें, उतारना 9। ठीक है, फिर 5 के नीचे 0, फिर उसके बाद 1 के नीचे 1। अब 9 में 1 ऐड करें, तो 9 में जब हम 1 ऐड करेंगे, 9 इन माई माइंड। ठीक है, 9 इन माई माइंड 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 फिंगर ओपन कर लिया आपने, 1 फिंगर ओपन कर ली तो ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 9 के बाद क्या आता है 10, तो आपने यहाँ पे 0 लिखा और 1 इसकी पावर। ठीक है, उसके बाद 5 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। अब 5 के बाद 1 ऐड करें, 5 के बाद क्या आता है 6, आपने यहाँ पे लिख दिया 6। 2 इन माई माइंड 2 फिंगर ओपन करें, और 2 के बाद क्या आता है 1 के बाद क्या आता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 260 इसका आंसर है। अब बी पार्ट पे आ जाएं। मजहर इज़ रीडिंग आ स्टोरी बुक। मजहर जो है वो स्टोरी बुक जो है वो पढ़ता है। ऑन सैटरडे ही रीड 244 पेजेस। सैटरडे को उसने जो है 244 पेजेस पढ़े और संडे को उसने 126 पेजेस पढ़े। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस डिड ही रीड ओवर दी वीकेंड। अब यहाँ पे बताना है कि उसने वीकेंड में कितने पेजेस रीड करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैटरडे को उसने इतने पेजेस पढ़े, संडे को उसने इतने पेजेस पढ़े। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल उसने वीकेंड में कितने पेजेस पढ़े। ठीक है, टोटल की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, एडिशन। उसने पहले सैटरडे को 244 पढ़े और संडे वाले दिन 126 पढ़े। अब हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 244, तो आपने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से 244। अब उसके बाद आपने यहाँ पे 261 किस तरह से पुट करना है, 4 के नीचे 6, 2 के नीचे 4 के नीचे 2 और 2 के नीचे 1। आपने इस तरह से वैल्यू उतार ली, राइट साइड से वैल्यू उतारेंगे, स्टार्ट करना। ठीक है, पहले वाली तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जब सेकंड उतारेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं उतारना। ठीक है, उसके बाद 4 और 6 अब इसको ऐड करना है, तो बड़े नंबर को हम हमेशा अपने माइंड में रख लेते हैं। तो 6 इन माई माइंड। ठीक है, 6 जो है वो मेरे माइंड में है। 4 फिंगर्स आप ओपन करें, 4 फिंगर ओपन करें, 6 के बाद से काउंट करें, 7 8 9 10। तो 10 का जो है यहाँ पे 0 लिख देंगे और 1 इसकी पावर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करें, तो 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो 4 हमारे माइंड में जाएगा। 4 इन माई माइंड 2 फिंगर ओपन करें। ठीक है, अब 4 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करें, 5 6। ठीक है, इसका आंसर क्या गया 6, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 पावर लगी हुई है, तो 6 में 1 पावर ऐड करें। 6 के बाद क्या आता है 7, आपने यहाँ पे 7 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 2 में 1 ऐड करना है, तो 2 इन माई माइंड 1 फिंगर ओपन करें। अब 2 के बाद से स्टार्ट करें काउंट करना, 2 के बाद 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, 370 इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है सी पार्ट में देखें, अदीवा ईट्स 56 ग्रेप्स, समिया ईट 158। ठीक है, यानी अदीवा ने जो है वो 56 ग्रेप्स खाए और समिया ने 180 खाए। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि टोटल ग्रेप्स उन दोनों ने कितने खा लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले अदीवा के लिखेंगे, फिर उसके बाद समिया के लिखेंगे। तो पहले मैंने अदीवा के लिखे,
56। उसके बाद देखिए मैं समिया की उतारूँगी तो मैं इस तरह से उतारूँगी, पहले 8 लिखूँगी, यहाँ से राइट साइड से उतारेंगे, स्टार्ट करना, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैंने पहले 8 लिखा, ठीक है। उसके बाद 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर कोई भी नंबर नहीं है लेकिन ये चलता जा रहा है। हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे पुट करने वाले, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1। अब उसके बाद अब इसको ऐड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड करेंगे कि बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, 8 है, बड़ा नंबर, तो इसको अपने माइंड में रखें। तो 6 इन माई माइंड, 6 हमारे माइंड में, 6 फिंगर्स ओपन करें, ठीक है। उसके बाद 8 के बाद से काउंट करें, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमारा आंसर आएगा 14। तो 14 का 4 नीचे, 1 इसकी पावर चली जाएगी, ठीक है। जब 1 पावर चली जाएगी, अब इसको ऐड करें, 5 में 1 ऐड करें। 5 में 1 किस तरह से ऐड करेंगे कि 5 इन माई माइंड, 5 हमारे माइंड में है, 1 फिंगर ओपन करें, ठीक है। 1 फिंगर ओपन कर ली। अब 5 के बाद से काउंट करें, 5 के बाद 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 5 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 6, लेकिन मुझे क्या ऐड करना है, इसमें पावर भी ऐड करनी है। पावर कितनी है हमारे पास, 1, तो 6 + 1 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। उसके बाद 1 एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे जो है डी और ई पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। डी और ई पार्ट आपको खुद करना है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये तमाम पार्ट आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है, लेकिन कॉपी में सिर्फ और सिर्फ आपको कौन कौन से पार्ट करने हैं, सी डी ई पार्ट करने हैं, यानी कि लास्ट के 3 पार्ट आप अपनी कॉपी में करेंगे, लेकिन बुक में सारे पार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ आप पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में यहाँ पर अब पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था 1s की एडिशन, 10s की एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई 100 की भी, और इधर आ गए 3 नंबर्स, ठीक है। अब इसको किस तरह से ऐड करेंगे हम, ये देखें यहाँ पे अब आ गए 100 तक, ठीक है। अब 1s, 10 और 100, देखिए। अब यहाँ पे जो है आपको 1s भी काउंट करना है, 10s भी काउंट करना है, 100 भी काउंट करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इस तरह से काउंट करना है, पहले हमने 1s को काउंट कर लेंगे, और पहले हमने जो 1s में काउंट किए थे वो 2-2 नंबर्स थे, 2-2 डिजिट्स थे। अब यहाँ पर आ जाएंगे 3-3, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से काउंट करेंगे, पहले हम 2 को काउंट करेंगे, लास्ट में जो है हम 3rd वाले को काउंट करेंगे। पहले हम इसको इस तरह से काउंट करेंगे, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 9 और 8। पहले 1s वाला काउंट करेंगे, यहाँ पे 4, 9 और 8 लिखा हुआ है, तो पहले हम ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, किसको, 4 को और 9 को, ठीक है। अब हमें 4 और 9 को ऐड करना है, तो हम किस तरह से ऐड करते हैं, पहले बड़े नंबर को अपने माइंड में रखते हैं। कौन सा बड़ा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, 9 को हमने अपने माइंड में रखा इस तरह से कि 9 इन माई माइंड, ये देखें 9 जो है वो आपने अपने माइंड में रखा, 9 इन माई माइंड, ठीक है। उसके बाद 4 फिंगर्स आप ओपन कर लें, ठीक है। अब 9 के बाद से काउंट करें, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों का आंसर आएगा 13, ठीक है। 9 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। अब 13 के अंदर आपको क्या ऐड करना है, जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या था 13 में हमें क्या ऐड करना है, 8 फिंगर्स आप ओपन करें, ठीक है। 8 फिंगर्स आपने ओपन करी। अब उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करें, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो हमारा आंसर क्या आएगा 21। अब 21 का 1 नीचे, 2 ऊपर पावर चली जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 10 जब आ रहा था तो 0 हम लिख रहे थे, बाद वाली वैल्यू जो है वो नीचे लिख, तो आपने यहाँ पे इसका जो आंसर आया था 13 आया था। इन दोनों को ऐड करने के बाद 13 आया था। 13 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। अब पहले हमारे पास जब आता था 10 तो हम लिखते थे 10 का 0 नीचे और 1 ऊपर पावर चली जाती थी। ऐसे ही जब 21 आएगा तो 1 नीचे और 2 इसकी पावर चली जाएगी। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि 1 नीचे 2 इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। अब 2 की पावर बराबर वाले नंबर्स पे आएगी, जैसे कि यहाँ पे अब इसके बाद 10s वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने ऊपर पावर लगा दी। अब 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर क्या आया है, इन दोनों का आंसर आया है हमारे पास 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आया है 1,
ठीक है, अब इसके आंसर को ऐड करना है इसमें। अब यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, इसका जो आंसर आया वो 1 है। 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही आंसर आएगा। यानी कि इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 1। 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद 1 में इसकी 2 पावर लगी है तो 2 पावर को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। 2 पावर को ऐड करना है यहाँ पे, तो 2 में 1 के बाद 2 3, ठीक है। जब हमने इसके अंदर 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 2 और 3, तो इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब यहाँ पे ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, नीचे लिखा हुआ है 3 + 1, इसमें 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट को हम किस तरह से ऐड करते हैं, बड़े नंबर को हम हमेशा अपने माइंड में रखते हैं। तो 3 इन माई माइंड, ठीक है, 3 इन माई माइंड, 1 फिंगर ओपन करें। अब 3 के बाद से काउंट करें, 3 के बाद 4, यहाँ आ जाएगा 4। अब बी पार्ट पे आ जाए आप। बी पार्ट पे लिखा हुआ है 1s में 7 9 9, तो पहले हम कौन सी वैल्यू को ऐड करेंगे, पहले 7 में हम 9 ऐड करेंगे। पहले आप इन दोनों को ऐड करके देखें, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, नीचे भूल जाएं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, पहले आपको यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है। 7 में 9 ऐड करना है, तो 9 इन माई माइंड, बड़े नंबर को हमेशा हम अपने माइंड में रखते हैं, तो 9 इन माई माइंड। उसके बाद 7 फिंगर्स आप ओपन करें। अब 9 के बाद से काउंट करें, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16। यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है, 16। 16 में अब कितना ऐड करना है हमें, 9। के बाद देखें यहाँ पे आपका आंसर है 16। अब 16 में मुझे 9 ऐड करना है, तो 16 के बाद से हम ऐड करना शुरू करेंगे। 9 फिंगर आप ओपन करें, 9 फिंगर आपने ओपन करें, उसके बाद इस तरह से काउंट करें कि 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो हमारा आंसर आएगा 25। 25 का 5 नीचे 2 पावर। अब उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ऐड करना है, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 2 और 4 को। अब आपने 2 और 4 को ऐड किया तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4। 4 को आपने अपने माइंड में रखा, 4 इन माई माइंड, ठीक है, 4 इन माई माइंड। 2 फिंगर्स ओपन करें। अब 4 के बाद से काउंट करें, 5 6। आपका इसका आंसर क्या आया, 6। अब 6 में मुझे क्या ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी कि इसमें 0 लिखा हुआ है, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो 6 में अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। यानी इन सब को ऐड करने के बाद हमारा क्या आंसर आया है, 6। अब 6 के बाद मुझे इसमें पावर ऐड करनी है। पावर किस तरह से ऐड करेंगे, 6 के बाद 2 डिजिट और काउंट कर लें, 7 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू नहीं है, 4 और 2 को ऐड करना है। अब इसको और इसको ऐड करना है, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4, तो 4 को हमें अपने माइंड में रखना है। 4 इन माई माइंड, 2 फिंगर ओपन करें, ठीक है, 4 के बाद से काउंट करें, 5 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। उसके बाद सी पार्ट देखें आप, सी पार्ट में आपको इस तरह से ऐड करना है, सबसे पहले 1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से ऐड करेंगे कि पहले हम 2 डिजिट ले लेंगे करके, 6 + 6, तो अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, ठीक है, तो हम एक माइंड में रख लेते हैं और एक की फिंगर्स ओपन कर लेंगे। तो हमने 6 माइंड में रखा, 6 इन माई माइंड, 6 इन माई माइंड, 6 फिंगर्स ओपन करें, ठीक है, आपने 6 फिंगर्स ओपन करिए। अब 6 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करें, 7 8, ठीक है। अब आपने जो है यहाँ पे 12 ऐड कर, 12 में 8 ऐड करना है, तो आपने इस तरह से काउंट करें, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का 0 इधर 2 पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आप 3 2 1 और यहाँ पे इसकी पावर लगी हुई है, इन सबको ऐड कर लेंगे। पहले हम 3 में 2 ऐड करेंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो 3 को हम अपने माइंड में रखेंगे, तो इस तरह से ये 3 इन माई माइंड, और 2 फिंगर्स आपने ओपन करी, उसके बाद से काउंट करें 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाद से हमने काउंट किया 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब 5 में आप 1 ऐड करें, 5 के बाद 5 में 1 ऐड करें, 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, तो यानी कि इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या आया, 6। अब 6 के अंदर हमें 2 ऐड करना है, तो 6 के बाद से काउंट करें 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद 3 में 1 ऐड करना है, बड़ा नंबर है 3, 3 को हमें अपने माइंड में रखना है, 3 इन माई माइंड, 1 फिंगर आपने ओपन कर ली। उसके बाद 3 के बाद से काउंट करें, 3 के बाद आता है 4, आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डी पार्ट देखें, 9 8 और 5, तो सबसे पहले हम जो है 9 और 8 को ऐड कर लेंगे।
9 में जब हम 8 ऐड करेंगे इसको इस तरह से ऐड करेंगे 9 इन माई माइंड, ठीक है, 9 इन माई माइंड। उसके बाद आपने 8 फिंगर्स आपने ओपन करें, ठीक है, आपने 8 फिंगर्स ओपन करें। अब आप इसको 1 बाय 1 काउंट करें, ठीक है। 9 के बाद से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। यहाँ पे आपने 17 लिख दिया, ठीक है। अब उसके अंदर आपने 5 ऐड करना है। 17 के बाद से आप 5 काउंट करें, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 का 2 नीचे और ये 2 पावर इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी 2 पावर लग जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 में 4 ऐड करना है। 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो ऐसे इट इज़ वही नंबर आ जाता है, तो 0 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। जब हम 0 में ऐड करेंगे 4 तो हमारा आंसर आएगा 4। अब 4 में हमें क्या ऐड करना है, 2, तो 4 के बाद काउंट करें 5, 6, ठीक है। 4 के बाद 2 काउंट करना है 5, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 जो है इनको ऐड करने के बाद 6 आया, लेकिन हमारे पास 2 पावर लगी हुई है, तो 2 के बाद 7, 8, सही है। 6 के बाद 7, 7, 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। और 9, 10 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, 9 ऐसे चीज़ आ जाएगा। उसके बाद ई पार्ट देख लें आप, ई पार्ट में इस तरह से सॉल्व करना है आपने, ये देखें, ये ई पार्ट है, आपने इस तरह से सॉल्व करना है। पहले आपने 9 को ऐड करना है, पहले आपने 6 और 9 ऐड करना है, ठीक है। पहले आपने 6 और 9 ऐड कर लेना है, तो 6 में 9 ऐड करें तो 9 बड़ा है, तो 9 इन माई माइंड, ठीक है। इस तरह से आपने कहना है कि 9 हमारे माइंड में है, 9 इन माई माइंड। उसके बाद आपने के अंदर 6 ऐड करना है, ठीक है। तो 6 फिंगर्स आपने ओपन करी, तो उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यानी कि इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या है 15। अब 15 में 0 ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक जो हमने ऐड करा था हमारे पास क्या आया 15। 15 में आप 4 ऐड करें, 16, 17, 18, 19, तो 19 का 9 इधर 1 पावर। उसके बाद 2 में 1 ऐड करें तो 2 इन माई माइंड, ठीक है, 2 इन माई माइंड। 1 फिंगर आपने ओपन करी तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 2 के बाद से काउंट करें 3, 3 में 1 ऐड करें 4, 4 के बाद 1 ऐड करें 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और यहाँ पे 5 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने ऐसे टेस्ट लिख देना। अच्छा, सारे पार्ट आपको जो है वो बुक में करना है, लेकिन लास्ट की 5 पार्ट्स आपको, यानी कि L, M, N, O, P, ठीक है, ये जो है आपको K से लेके L से लेके आपको P तक जो है वो आपने खुद करने हैं, ठीक है, कॉपी में। और बाकी सारे पार्ट आपको बुक में करने हैं। यहाँ पे देखिए ठीक है भाई, ईच चाइल्ड स्कोर इज़ द टोटल नंबर्स गिवन बाय 2 शीट्स दे होल्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने ये पकड़े हुए हैं, ठीक है, होल्ड किए हुए हैं, इन सबको जो है हमें बताने कि टोटल नंबर किसके जो है वो कितने हैं। जैसे आमिर, ये आलिया, ये मछली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी कि देखिए यहाँ पे जो आमिर के 24, 23 स्कोर हैं, 45 और 25 जो आलिया के 50 और 23 मार्क्स जो है वो मछली के, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैंने इन सबके नंबर्स जो है वो टोटल कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने टोटल करने के 24 और 23, तो आपने यहाँ पे आमिर के इस तरह से मेंशन करना है, आमिर के कितने नंबर है 24 और 23। अब आपको इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे 4 हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है, 4 इन माई माइंड, इस तरह से 4 इन माई माइंड। उसके बाद आपने 3 फिंगर्स आपने ओपन करी, ठीक है, और उसके बाद 4 के बाद से काउंट करें 5, 6, 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। उसके बाद 2 इन माई माइंड, उसके बाद 2 फिंगर्स आपने ओपन करी, ठीक है, और उसके बाद से काउंट करें 3, 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि आमिर के कितने स्कोर हैं 47। उसके बाद आलिया के देखिए यहाँ पे आलिया के कितने हैं, आलिया के हैं हमारे पास 45 और 25, तो हमने इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 45, 25, तो 5 में 5 ऐड करें तो इस तरह से कहेंगे कि 5 इन माई माइंड, और 5 फिंगर आपने ओपन करी, ठीक है। उसके बाद से आप काउंट करें 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 इसलिए कि 1 0 10 होता है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया और 1 इसकी पावर में चली गई, ठीक है। उसके बाद 4 और 2, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 में 2 ऐड करना है सबसे पहले, तो आपको 4 जो है वो अपने माइंड में रखना है, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, तो आपने इस तरह से माइंड में रखा 4 इन माई माइंड। 2 फिंगर आपने ओपन करी, उसके बाद 5 के बाद से काउंट करें 5, 6, ठीक है, 4 के बाद से काउंट करें 5, 6, आपका आंसर आया 6।
लेकिन आपके पास यहाँ पावर भी लगी हुई, तो आपने यहाँ पे 6 के बाद 7 आते तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, ये आलिया के स्कोर है 70। उसके बाद मजीद के कितने स्कोर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 और 23। तो यहाँ पे आपने 50 और 23 इसको ऐड कर लेना है। तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। 5 इन माई माइंड। ठीक है, 2 फिंगर आपने ओपन करी और 5 के बाद से काउंट करें 6 7। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 7। तो यानी कि मजीद के कितने स्कोर है 73। टोटल हमें आमिर के पता चल रहा है 47, आलिया के। विच चाइल्ड हैज़ द लोएस्ट स्कोर, सबसे जो है वो कौन से बच्चे जो है वो नंबर कम है, तो बताना है आपको किसके नंबर सबसे ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे देखिए आमिर के कितने 47, आलिया के 70 और मजीद के 73। तो किसके सबसे कम है 47 किसके हैं आमिर। तो यहाँ पे आपने लिख देना है आमिर। ठीक है, विच चाइल्ड हैज़ द हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा नंबर किसके हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा नंबर 73 है, तो ये है मजीद के। तो यहाँ पे आपने लिख देना मजीद। हुज स्कोर इज़ नियरेस्ट टू मजीद, यानी कि मजीद के करीब तरफ जो है वो किसके नंबर है, करीब नंबर किसके। तो यहाँ पे मजीद के बाद जो सबसे ज़्यादा करीब के नंबर हैं वो है आलिया के, क्योंकि ये तो बहुत कम नंबर है 47, लेकिन मजीद के जो करीब नंबर है वो है आलिया का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आलिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया आलिया। फिर उसके बाद आमिर इज़ अ शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय, आमिर के 50 में से कितने नंबर कम है। ठीक है, यहाँ पे आमिर के 50 में से कितने नंबर कम है। यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए कि आमिर के टोटल नंबर कितने हैं। आमिर के टोटल नंबर है 47। अब हमें ये बताना है कि 50 में इसके नंबर कितने कम हैं, यानी कि 50 होने में इसको कितने नंबर्स की और ज़रूरत थी कि इसके अगर इतने नंबर हम और इसके आ जाते तो इसके 50 मार्क्स हो जाते। इसके 47 मार्क्स हैं, तो हमें क्या करना है कि इस तरह से कर लेना है आपने कि यहाँ पे लिखना है 50 और यहाँ पे लिखना है 47, यानी कि इसमें से 50 में से आपने 47 माइनस करना है। तो यानी कि अब यहाँ पे जो है 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है 1 इससे पावर ले लेना। ठीक है, 1 जब हमने इससे पावर ली तो ये हो गया 5 ने इसको 1 दे दिया, तो ये क्या बन गया, ये 4 बना, और ये हो गया 10 में से 7 माइनस करें तो 10 में से 7 किस तरह से आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो है 10 में से जो है आपको माइनस करना है 7। तो आपको जो है 10 अपने माइंड में रखना है। ठीक है, 10 इन माई माइंड, और 7 फिंगर्स आपने ओपन करी। ठीक है, 7 फिंगर्स आपने ओपन करी। अब उसके बाद 10 से पहले कितने नंबर आते हैं। एडिशन में हम 10 के बाद काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है तो 10 के बाद कौन कौन से नंबर्स आते हैं काउंट करते हैं हम। 9 8 7 6 5 4 3। किस पे आया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि उसको अगर उसके पास 3 नंबर्स और आ जाते हैं तो उसके स्कोर हो जाता है कितना 50। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ आलिया स्कोर, आलिया के स्कोर कितने हैं टोटल। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको आलिया के नंबर्स ऐड कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 70। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 70। व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय आमिर, आलिया एंड मजीद, यानी कि उन सबके टोटल स्कोर मिला के कितने स्कोर हुए। तो यहाँ पे मैंने ये देखें इस तरह से लिखा हुआ है 47 जो है वो है आमिर के, 70 जो है वो है आलिया के, मजीद के कितने मजीद के हैं हमारे पास 73। तो इन तमाम नंबर्स को हमने ऐड कर लेना। कैसे, यहाँ पे ये है आमिर के, ये हैं आलिया के, ठीक है, और ये है मजीद के। इन तमाम नंबर्स को आपने ऐड कर लेना। पहले 7 में 0 ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 7। ठीक है, अब 7 में 3 ऐड करें, 7 के बाद से 3 काउंट करें 8 9 10। 10 में 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 इसकी पावर लग जाएगी। उसके बाद अब आपने यहाँ पे भी 4 और 7 को पहले ऐड कर लेना है। 4 और 7, तो 7 जो है वो आपको अपने माइंड में रखना है इस तरह से कि 7 इन माई माइंड। ठीक है, 7 आपने अपने माइंड में रखा, 4 फिंगर्स आपने ओपन कर ली। ठीक है, अब 7 के बाद से काउंट करें 8 9 10 11, यानी ये क्या हो गया 11। 7 में जब हमने 4 ऐड किया तो ये क्या हो गया 11। अब 11 में जब हमने 7 ऐड किया तो 7 इस तरह से ऐड करेंगे कि 7 फिंगर्स आपने ओपन करी और 11 के बाद से काउंट करें 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ टोटल 18। 18 में 1 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19, क्योंकि 18 के बाद क्या आता है 19, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है 19। ठीक है, तो अपने यहाँ पे 190 आ जाएगा इसका आंसर।
यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 190। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं आप। आई हैव 37 मार्बल्स एंड सीमा हैज़ 26 मार्बल, यानी कि मेरे पास जो है वो 37 मार्बल्स है और सीमा के पास जो है वो 26 मार्बल है। हाउ मैनी मोर मार्बल्स हैव आई दैन सीमा। मेरे मार्बल्स जो है वो सीमा से कितने ज़्यादा हैं, तो मुझे ये बताना है कि मेरे मार्बल्स जो है वो सीमा से कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 37 मार्बल्स मेरे पास हैं, 26 सीमा के पास है। इस चीज़ से पता चला कि 37 यानी मेरे पास ज़्यादा है और सीमा के पास कम है, लेकिन कितने कम है ये नहीं पता कि मेरे पास कितने से सीमा से ज़्यादा मार्बल्स हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 37 में से 26 माइनस करने होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मेरे मार्बल्स जो है वो सीमा से कितने ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे हमने 37 लिखा, ये मेरे मार्बल्स, ठीक है, और सीमा के मार्बल्स। अब यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करें तो 7 इन माई माइंड, ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है कि 7 4 3 2 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1। अब उसके बाद 3 में से 2 माइनस करना है, तो आपको 3 जो है वो अपने माइंड में रखना है। इस तरह से आप अपने माइंड में रखा कि 3 इन माई माइंड। उसके बाद 2 फिंगर्स ओपन कर दी, छोटे नंबर के हमने फिंगर्स ओपन करी। उसके बाद 3 से पहले जो नंबर आते हैं वो काउंट करना है, 2 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि कितने मार्बल्स आ रहे हैं 11। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 11 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी डू वी हैव ऑल टुगेदर, यानी कि कुल मिला के दोनों के मार्बल्स कितने हैं। तो आपने 37 में 26 ऐड कर देना इस तरह से। आपने 7 इन माई माइंड 6 फिंगर्स आपने ओपन करी, 7 के बाद से काउंट करें 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 का 3 इधर और 1 पावर। उसके बाद 3 में 2 ऐड करें तो 3 इन माई माइंड 2 फिंगर आपने ओपन करी, तो आपने 3 के बाद से काउंट करें 4 5, ठीक है, 5 काउंट किया आपने। उसके बाद 1 पावर ऐड कर लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यानी कि टोटल कुल मिला के कितने मार्बल्स हो गए हमारे पास 63। हाउ मैनी मोर डू वी नीड टू मेक 100, यानी हमें 100 में से कितने मार्बल्स जो है, यानी कि मेरे टोटल मार्बल्स जो है वो 63 हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे 100 करना है, तो मुझे 100 करने के लिए जो है वो कितने मार्बल्स की और ज़रूरत है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे कि 100 में से 63 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जितने मार्बल्स की हमें ज़रूरत होगी तो वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो आपने 100 में से 63 माइनस करना है। 63 जो है मार्बल्स मेरे पास है और 100 मुझे करना है। तो 100 में से अब कितने बाकी बचाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मार्बल्स की मुझे नीड है कि 100 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से करना है कि 0 में से 3 माइनस करना है। 0 में से 3 तो माइनस हो नहीं सकते, तो आपने क्या करना है 1 इससे पावर ले लेना है, लेकिन यहाँ पे भी ये क्या है 0, तो आपने पहले 1 इससे लिया तो ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गया 10, 10 से 1 पावर इसको दे दी, ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर 10 में से 3 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, इसको इस तरह से करेंगे आप। 10 जो है वो अपने माइंड में रखें आप, ठीक है, 10 आपने अपने माइंड में रखा, आपने 3 फिंगर्स आपने ओपन करी। उसके बाद 10 से पहले के नंबर्स, जैसे कि 10 से पहले क्या आता है 9 8 7, आपने यहाँ पे लिख दिया 7। उसके बाद 9 में से 6 माइनस कर, 9 में से 6 इस तरह से माइनस करेंगे कि बड़ा नंबर जो है वो हमें अपने माइंड में रखना है। तो आपने इस तरह से माइंड में रखा कि 9 इन माई माइंड, ठीक है, 9 इन माई माइंड, आपने यहाँ पे माइंड में रखा 9। उसके बाद 6 फिंगर्स आपने ओपन करी, ठीक है। अब 9 से पहले के नंबर्स, पहले क्या आता है 8, 9 से पहले 8 6 8 7 6 5 4 3, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। लास्ट में जो फिंगर आएगी जो नंबर आएगा लास्ट फिंगर पे वही हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये हो गया 37। तो मुझे कितने मार्बल्स की ज़रूरत है 37। अगर मेरे पास 37 मार्बल्स हो जाएंगे तो मेरे पास ये 100 हो जाएंगे टोटल। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है 12 गोल्ड फिश वर टेकन फ्रॉम अ फिश टैंक टू बी सोल्ड एट द शॉप, यानी कि 12 जो है गोल्ड फिश जो है वो टैंक से जो है वो निकाली गई हैं सोल्ड करने के लिए शॉप पे। दीज लेफ्ट 14 फ़िश इन द टैंक, तो फिर उसके बाद जो है 14 फ़िश जो है वो टैंक के अंदर बची हैं। तब हमें ये बताना है कि हाउ मैनी फ़िश वर स्टार्टेड टू बी देयर टू स्टार्ट विद, ठीक है। हमें ये बताना है कि शुरू में जो है वो फ़िशेस कितनी थी, यानी कि बेचने से पहले जो है वो फ़िशेस टोटल कितनी थी। तो अब हमें यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, पहले पता है हमें कि कितनी उसने फ़िश निकाली, तो हमें यहाँ पे गिवन है 12 और
जितनी बची है उसके अंदर 14, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपने 12 और 14 को ऐड कर लेना है। ये 12 इन माई माइंड, 4 इन माई माइंड, ठीक है। 2 फिंगर्स आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद से काउंट करना है आपने, 4 के बाद से आपने काउंट करना है, तो 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 6। उसके बाद 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 में 1 ऐड करना है, तो 1 इन माई माइंड, 1 फिंगर आपने ओपन करी, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 26। इस तरह से आपने यहाँ पे 26 लिख देना। अब उसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको एडिशन करनी है। आपने यहाँ पे 6 में 4 ऐड करना है, तो आपका 6 माइंड में इस तरह से आपने बोलना है कि 6 इन माई माइंड, और 4 फिंगर आपने ओपन कर ली, ठीक है। 4 फिंगर आपने ओपन करे। अब 6 के बाद से काउंट करें, 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 का 0 इधर 1 पावर, 6 में 9 ऐड करें। बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो 9 को हमने अपने माइंड में रखा, ठीक है। और उसके बाद 6 फिंगर्स आपने ओपन करी, ठीक है। 6 फिंगर्स आपने ओपन कर ली। अब यहाँ पर 9 के बाद से काउंट करें, 10 11 12 13 14 15, और इन दोनों को ऐड करा हमने, तो मेरे पास क्या आया 15, और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 का 6, 1 यहाँ पे 1 चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 9 में 3 ऐड करना है। 9 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 9 इन माई माइंड, ठीक है, 9 इन माई माइंड। उसके बाद 3 फिंगर्स आपने ओपन करी। अब 9 के बाद से काउंट करें, 10 11 12, 12 का 2, और यहाँ पे 1 उसकी पावर चली जाएगी। अब 4 में 7 ऐड करें। अब 4 में 7 ऐड करना है, तो 7 हमें अपने माइंड में रखना है, क्योंकि 7 जो है वो बड़ा नंबर है। 7 हमने अपने माइंड में रखा, ठीक है। 4 फिंगर आपने ओपन करी, 7 के बाद से काउंट करें, 8 9 10 11, तो यानी कि ये क्या हो गया, 7 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 11। 11 के बाद आपने यहाँ पे 1 काउंट किया तो आपके पास आ गया 2, ठीक है। 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे पावर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यानी कि 1 एज इट इज़ उतर जाएगा, तो आपने यहाँ पे 1 एज इट इज़ उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से आपने ये वाला भी सॉल्व करना है कि 5 और 7, तो 7 जो है वो हमारे माइंड में है, ठीक है। 7 हमारे माइंड में है, और 5 फिंगर्स आपने ओपन करी, तो 7 के बाद से काउंट करें, 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 का 2 और 1 पावर। अब यहाँ पे देखें 5 और 4 लिखा हुआ है, तो 5 आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और 4 फिंगर्स आपने अपने ओपन कर ली, 5 इन माई माइंड, 4 फिंगर आपने ओपन करी, ठीक है। 5 के बाद से काउंट करें, 6 7 8 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे 1 पावर लगी हुई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। 10 का 0 इधर, और 100 की तरफ 1 चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो 1 ऐसे चीज़ उतर जाएगा, तो यहाँ पे आप 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने ये लास्ट वाला भी करना है, तो 7 और 9 ऐड करना है, 7 में 9 ऐड करना है आपने, तो 7 और 9, 9 बड़ा है, तो 9 आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। 9 इन माई माइंड, 9 इन माई माइंड, 7 फिंगर आपने ओपन करी, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद से काउंट करें, 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6, 1 पावर, 8 और 5। अब 8 बड़ा है, 8 आपको अपने माइंड में रखना है, इस तरह से 8 इन माई माइंड। आपने 5 फिंगर्स आपने ओपन करी, 8 के बाद से काउंट करें, 9 10 11 12 13 हो गया यहाँ पे, और 1 और आपने ऐड कर लिया, तो ये आ जाएगा 14। 14 का 4, 1 पावर, 1 पावर जब जाएगी तो यहाँ पे एज इट इज़ 1 कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तमाम पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, और ये सारा काम आपने बुक में करना है, कॉपी में ये काम नहीं होगा, ठीक है। पेज नंबर 39 का काम भी आपने बुक में करना है, और पेज नंबर 40 का काम भी आपने बुक में करना है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।